भीम आर्मी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तथा कोई भी संगठन हो, कोई भी अपना धर्म को तो खैर बढ़ोतरी देने का प्रयास करते ही हैं। इसके अलावा कोई अपने जाति को एकीकरण करने के लिए, जाति को जागरूक करने के लिए लोग अलग अलग प्रकार से संगठन बनाते हैं तथा उसका जोरों शोरों से पालन करते हैं तथा उसमें अनुशासन का काम करते हैं, अनुशासन लाते हैं ताकि उनका जो संगठन है वो मजबूत होके अच्छा होके। लेकिन आपने देखा कि भारत में जो सबसे अभी प्रचलित जो संगठन है वो भीम आर्मी है, जिसके जो संस्थापक बोले या जिसके प्रमुख बोले वो आपको भली भांति पता है कि चंद्रशेखर रावण है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जैसे वो चंद्रशेखर रावण के माध्यम से, भीम आर्मी के माध्यम से, भीम सेना के माध्यम से लोग, जो दलित समुदाय के जो लोग थे, जो पिछले जो बहुत ही पिछड़े हुए थे, जिन लोगों को गरीबी तथा उन लोगों में अशिक्षा कूट करके भरी हुई थी, उन लोगों में उतना जागरूक नहीं था। लोग रोजी रोटी का काम, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली लेवल पर काम करते थे तथा उसी से उनका लालन पालन पोषण होता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि भीम सेना के संगठन के बाद किस तरह से, तथा सबसे प्रमुख बात है कि जो हरिजन समुदाय के लोग थे, उन लोगों के द्वारा जो धर्म अपनाया जाता था वो हिंदू धर्म ही था। और हिंदू धर्म के लोग भी, भले ही वो लोग निचले तबके के लोग थे, परंतु लोगों का उनके प्रति प्यार था। लोग जो हिंदू समाज में था, उनकी एक अहम योगदान थी कि कुछ न कुछ काम उन्हें सौंपा गया था। भले ही थोड़ा सा ऐसे यदि सोचा जाए तो छोटा काम था, लेकिन बहुत ही बड़ा काम था। लेकिन हम देखते हैं कि शादी ब्याह में यदि हरिजन आ करके ढोल ना बजाए तो हम लोगों की शादी पवित्र नहीं माना जाता था, शुद्ध नहीं माना जाता था। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हमारे समाज के लोगों ने, हिंदू धर्म के लोगों ने उन्हें मान्यता दे रखी थी, उनका इस चीज़ में अहम योगदान था। लेकिन दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भीम आर्मी के बनने के बाद, भीम सेना बनने के बाद, किस तरह से हरिजनों ने अपने आप को हिंदुओं से ही दूर कर दिया और उन लोगों का साफ कहना था कि हम हिंदू नहीं हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम दूसरा धर्म में हम जाने, मतलब हम हिंदू छोड़ रहे हैं, हिंदू त्याग रहे हैं और हम दूसरा धर्म अपना बना रहे हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि उन लोगों के द्वारा हिंदू धर्म को तो छोड़ी तो गए ही, लेकिन वे लोग समर्थन करते हैं मुस्लिमों की। और आज अम्बेडकरवादी भीम सेना तथा मुस्लिम में भाईचारा का काम किया जा रहा है, उनमें एकता का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आप वर्षों की बात देखें तो खुद भीमराव अंबेडकर ने 1950-55 में वक्फ बोर्ड को स्थगित करने, ख़त्म करने का डिमांड कर रहे थे, संसद में मांग कर रहे थे संविधान सभा के माध्यम से कि वक्फ बोर्ड को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड किस तरह से भारत में आतंक मचा रखा है तथा जिसकी ज़मीन चाहता है उसका ज़मीन हड़प लेता है। और आज आप देख रहे हैं कि कर्नाटक का सुप्रीम कोर्ट पर भी वक्फ बोर्ड के द्वारा दावा ठोक दिया गया है। यानी कि वक्फ बोर्ड का कहना है कि कर्नाटक का सुप्रीम कोर्ट जितने एरिया में है ना, वो सारा का सारा जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड का है। और इसी तरह से आज आप देख रहे हैं कि मुस्लिमों ने किस तरह से निचले तबके के लोग इन दलितों को वर्षों से सताते चले आ रहे हैं तथा आज भी उनका शोषण करते आ रहे हैं। लेकिन जिस हिंदू समुदाय के लोगों ने इन हरिजनों को अपने सलाखों पर रखा, भले ही उन लोगों का काम था थोड़ा सा जूता चप्पल का काम करना, लेकिन सबसे उनका जो पवित्र काम था वो शादी में था। कि किस तरह से जब वे लोग हमारे हिंदुओं के शादी में नहीं जाते हैं तो हमारा शादी शुद्ध नहीं होता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो भीम आर्मी के लोग हैं वो मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं तथा जगह जगह पर भीम आर्मी के लोगों के द्वारा मनुस्मृति का अपमान किया जाता है। भारत में अंबेडकर को छोड़कर जितने भी संविधान में जो लागू किए गए हैं उनका अपमान किया जाता है। और भारत में जितने भी धर्म ग्रंथ है, गीता हो गया, भागवत, रामायण हो गया, और भी जितने भी शास्त्र हैं हमारे, उन सबका इन भीम आर्मी के लोगों के द्वारा अपमान किया जाता है। और देखा जाता है कि यदि मुस्लिमों के द्वारा अपमान किया जाता है तो लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन जब इन दलितों के द्वारा जब हमारे ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों का जब अपमान किया जाता है तो हम उनको कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं, भली भांति एक बात समझ रहे हैं कि वो हमारा भटका हुआ
व्यक्ति है जो कि हमारे से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज अपने मानसिक स्थिति के कारण उसको भड़का दिया गया है तथा इसी कारण आज वो भटक गया है और यही कारण है कि वो आज हमारे ही खिलाफ बोल रहा है, हमारे शास्त्रों के ही खिलाफ बोल रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आज भले ही इन भीम आर्मी के लोगों के द्वारा कितना भी मुस्लिम तथा भीम सेना की भाईचारा की बात कर ली जाए, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इन मुसलमानों के द्वारा किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में और कहीं पर भी मुसलमानों के संगठन के किसी भी जो मुस्लिमों के कार्यालय होते हैं वहाँ पर कहीं पर भी भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती है वो कभी हमने मनाते हुए नहीं देखा। लेकिन सारे के सारे जो हिंदूवादी संगठन है, बीजेपी है और जितने भी हमारे स्कूल हैं हिंदुओं के, सारे के सारे स्कूलों में, चाहे सारे के सारे जगहों में जहाँ पर कि हिंदुत्व की बात होती है वहाँ पर अंबेडकर जयंती जरूर मनाई जाती है। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि मुसलमानों के द्वारा कभी अंबेडकर जयंती मनाई गई हो। लेकिन आज देखिए उनकी ऐसी सोच है उन भीम सेना के लोगों की कि आज वो लोग तरफदारी भी कर रहे हैं तो मुसलमानों की। और आज भीम सेना के, भीम आर्मी के जितने भी मेंबर हैं, सारे के सारे लोगों में कूट कूट करके बीजेपी के खिलाफ जहर भर दिया गया है, जो कि बीजेपी के लिए हमेशा ही गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा ही प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। और उन लोगों के नज़रिए से देखा जाए तो उन लोगों के मन में हमेशा से जो भारत में 75 सालों से 65 सालों से इन कांग्रेस के द्वारा जितने भी घटिया काम किया गया है, जितने भी लूटपाट की गई है, जितने भी शोषण किया गया है इन देशवासियों का ना, तो सारे के सारे उनके नज़र में अच्छे हैं। लेकिन आज जब आप देख रहे हैं कि देश में शांति का माहौल है, देश में विकास का माहौल है, जब देश में रोजगारी पर ध्यान दिया जा रहा है, भले ही हम मानते हैं कि 100% लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है और ऐसा हो भी नहीं सकता कि किसी भी नेता के द्वारा, किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा हो सकता है कि सभी को रोजगार मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि आज देश गरीबी में गुजर रहा है। सारे के सारे देश आज देख रहे हैं कि आप वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि कंगाल हो गए कोरोना के प्रभाव से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जीडीपी के प्रभाव से, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। लेकिन आज भी भारत एक ऐसा देश है जो कि डटकर खड़ा है और वो भी सिर्फ संभव था तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में संभव था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से इन मुस्लिम संगठन के लोगों के द्वारा, विपक्ष के लोगों के द्वारा तथा उनको तो खैर छोड़ ही दें, क्योंकि उनका तो काम ही है बीजेपी का उपहास उड़ाना, बीजेपी को बदनाम करना, बीजेपी को गलत ठहराना। लेकिन इसके साथ साथ अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से भीम आर्मी के लोगों के द्वारा, जबकि हम समझते हैं कि जो भी आरक्षण का काम किया गया, जो भी जो अलगाववाद का काम किया गया, वो तो आज काम नहीं हुआ है, बीजेपी तो नहीं की है, लेकिन जो उन्हें एक अलग करने का काम जो किया गया था वो बरसों पहले किया गया था और वो भी कांग्रेस के ज़माने में किया गया था। लेकिन आज जब इनकी संगठन बनी, जब भीम सेना के लोगों को, जब कांग्रेसी सोच के, कांग्रेसी मानसिकता के व्यक्ति के द्वारा जब उसका प्रमुखता की गई, तो उसके द्वारा इन भीम सेना के मासूम लोगों के दिमाग में ऐसी जहर भरी गई कि हर मेंबर के दिमाग में यही घुस गया कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के द्वारा किया गया है। लेकिन खैर उनकी ये गलत मानसिकता है, क्योंकि उन लोगों को यह समझ नहीं है कि जो हमें अलग करने का काम किया गया है, जाति में बांटने का काम किया गया है, हमें जो काम दिया गया है तथा हमें जो दरकिनार करने का काम किया गया, हम जो इतनी गरीबी से जूझ रहे हैं, हम इतनी पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं, तो ये सब जो देन है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। क्योंकि पहले जब जिस समय उन लोगों को अलग किया गया था, जिन समय मतलब उन लोगों को अपना नाम दिया गया, तुम ये हो, ऐसे हो, ये करना है, तुम्हारा काम ये है, तो उस समय तो केंद्र में बीजेपी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि वो कुछ एक शब्द भी बोल सके। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि उन लोगों के द्वारा उनकी ऐसी मानसिकता बना दी गई है, उनके मन में ऐसी जहर घुसा दी गई है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार मानते हैं तो बीजेपी को ही, और आज गाली देते हैं नरेंद्र मोदी को, जो कि उनकी एक बहुत ही गलत सोच है, बहुत ही गलत मानसिकता है उनकी।